मैं डॉक्टर डी एन बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा। आज आपको मुगल भारत के धार्मिक नीति के बारे में अवगत कराएंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा, भारतीय इतिहास का मुगल युग संसार के इतिहासों का अत्यंत गौरवशाली युग था। तत्कालीन संसार के अन्य साम्राज्यों में मुगल साम्राज्य कदाचित सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी उपलब्धि न केवल कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में वरन एक उत्साही संगठित राजनीतिक व्यक्तित्व की संरचना तथा हिंदू मुसलमान समाज को एक राष्ट्र के अंतर्गत एक सूत्र में करने के लिए नैतिक एवं भौतिक साधनों के अनुरूप थी। अपने सर्वोच्च उत्कर्ष काल में उन्होंने कुशलता के इस उच्च स्तर को प्रयास किया उसने जिसके लिए कोई भी शासन उचित अभियान चला सकते हैं। इस प्रकार मुगल काल एक अत्यंत गौरवशाली युग था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में रखी गई। उन्होंने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति छिन्न भिन्न थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भारत की तत्कालिक स्थिति के बारे में वर्णन किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय भारत में आक्रमण किया उस समय 5 मुसलमान और 2 हिंदू राज्य थे। इनमें से बंगाल, बिहार अफगानों का राज्य, दिल्ली के अफगान, मालवा के बहमनी राज्य, मेवाड़ और विजयनगर केवल 2 हिंदू राज्य थे। ये आपस में संघर्ष कर रहे थे। बाबर इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी थे। इसके साथ साथ इसके पुत्र जो हुमायूं जो हुआ वह भी इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत में धार्मिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मुगल साम्राज्य आगे चल कर के सम्राट अकबर के शासनकाल में स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। सम्राट अकबर की धार्मिक नीति, इनके संबंध में इतिहासकार डॉक्टर वेणी प्रसाद कहते हैं कि अकबर भारतीय इतिहास का गगन का प्रकाशवान नक्षत्र है। इसने भारतीय राजनीति में नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। अकबर की महानता एक महत्वपूर्ण कारण उसके द्वारा अपनाई गई एक उदारता लोकप्रिय नीति है। अकबर ने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन के संबंध में अबुल फजल कहते हैं, जब बुद्धि का दाता विश्व का सृष्टा भगवान चाहते हैं कि मनुष्यों के गुण प्रकट हो और उदारता हृदय और संकोचित हृदयता उत्पन्न होने, तब मनुष्य के दृष्टि में 2 विपरीत भाव द्वंद्व को भर देता है, जिसमें से सब कुछ अपना लेते हैं और कुछ दुनिया को। आगे अबुल फजल कहते हैं कि सम्राट अकबर वह काफ़ी स्वप्न दृष्टा था। वह अपने विचारों में प्रसन्नता अनुभव रखते थे। वह चाहते थे कि अकबर की धार्मिक नीति उसके विरासत से जो प्राप्त हुई थी, बैरम खां उदार शिया का गहरा प्रभाव उस पर पड़ा। उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ने भी धार्मिक उदारता सुलह कुल का पाठ पढ़ाया, जिसकी गहरी छाप थी। सभी धर्मों के विभिन्न अनुष्ठानों त्योहारों में भी उन्होंने भाग लिया। विभिन्न मेले उत्सव धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति तथा मनोरंजन दोनों के लिए थे। नवरोजा, ईद, शब-ए-बारात, बारामफात, होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा इत्यादि में शरीक होते थे। भारतीय सामूहिक जीवन में इन मेले और उत्सवों का बड़ा ही महत्व था। अकबर राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद उसने तीर्थ कर, जजिया कर और दास प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। सती प्रथा की समाप्ति ही नहीं बल्कि विभिन्न सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। इन्हीं के फलस्वरूप फतेहपुर सीकरी में 1775 ईस्वी में इबादत खाना प्रार्थना गृह की स्थापना की। ये इबादत खाना प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन इबादत खाने का सभा का आयोजन होती थी। प्रार्थना
गृह में 4 दिशाओं में इस प्रकार बैठते थे। पूर्व में दरबारी ऊंचे अधिकारी, दक्षिण में उलेमा वर्ग या सूक्ष्म शोधक वर्ग, तीसरा पश्चिम में कुलीन वर्ग जिनमें सैयद और मोहम्मद वर्ग के शामिल थे, चौथा वर्ग उत्तर में शुद्ध हृदय वाले सूफी लोग बैठते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज में ये जो सम्राट अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की वह था दीन इलाही धर्म। दीन इलाही फरवरी 1528 ईस्वी में स्थापना किया। इनके संबंध में अबुल फजल लिखते हैं, इनके नियम के संबंध में, दीन इलाही के अनुगामी एक दूसरे को देखने पर इस प्रकार अभिवादन करते हैं और कहता है अल्लाह अकबर, और दूसरा उत्तर में कहता है जिल्ले जल्लाह। इस प्रकार अभिवादन हुआ करते थे। सम्राट की आज्ञा है कि मृत्यु के बाद भोजदान दक्षिणा दी जाती थी, उसे अपने जीवन में ही पूरा कर लें और अंतिम यात्रा की तैयारी कर लें। दीन इलाही धर्म के सिद्धांत मुख्य बात है मांस भक्षण न करना, संभोग न करना और दार्शनिक मतावलंबी के सदस्य की मृत्यु होने पर उसके मृत शरीर पर गले पर बिना पके अन्न के दाने और पक्की ईंटें बांधकर पानी में डुबो दिया जाए, फिर लाश को निकाल करके सूखी धरती पर जला दिए जाएं। दीन इलाही के अनुयायी की 4 श्रेणी में बांटा गया। सम्राट के प्रति संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान, धर्म समर्पण करने की उद्यमता पर आधारित था। दीन इलाही के 18 सदस्य थे। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसे नए मत में दीक्षित होने से इनकार कर दिया, किंतु सम्राट अकबर ने उन पर जोर नहीं डाला। बीरबल अकेला हिंदू था जो इस मत को ग्रहण किया। दीन इलाही के संबंध में वानवेयर के अनुसार दीन इलाही एक राजनीतिक, दार्शनिक और सामाजिक संस्था थी। इसी प्रकार डॉक्टर एएल श्रीवास्तव के अनुसार अकबर का एक श्रेष्ठ राजनीतिक उद्देश्य हिंदू और इस्लाम को एक सूत्र में पिरोना था तथा अपने राज्य में दोनों जातियों की संस्कृति, राजनीतिक एकता स्थापित करना था। इस इस्लाम का प्रवर्तक राष्ट्रीय विचारधारा थी। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है अकबर एक ऐसे धर्म की स्थापना चाहते थे जो सभी धर्मों की सच्चाई प्रकट हो सके। इस प्रकार वह मानव धर्म की स्थापना करना चाहते थे। सम्राट अकबर समय के अनुरूप एक आयाम था। उसकी ये धर्म उगते सूरज के समान नई धर्म का प्रकाश फैल रहा था और डूबते सूरज की भांति उसकी मृत्यु के साथ धर्म का अंत हो गया। इसके बाद जहांगीर के जो उत्तराधिकारी हुए, जहांगीर, इन्होंने भी ये मुस्लिम धर्म के तो अनुयायी थे ही, साथ ही साथ उन्होंने, जहांगीर ने जैसे ही दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो उन्होंने 1612 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष प्रथम बार रक्षाबंधन मनाया गया तथा अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाई। जहांगीर इनको निगाह-ए-दस्त कहता था और इसी प्रकार उन्होंने धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए 11वें वर्ष में 1616 में उसने शिवरात्रि के दिन सभी योगियों से उन्होंने भेंट की। इस प्रकार आगे चल करके जहांगीर के जो उत्तराधिकारी हुए, जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां ने भी धार्मिकता के दृष्टिकोण से, वह भी एक कट्टर मुस्लिम अनुयायी था। उसने 1633 ईस्वी में बनारस में 9 मंदिर को ध्वस्त करने की आदेश दे दी तथा सम्राट ने पंजाब, कश्मीर, गुजरात में संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण आज्ञाओं का प्रचलन शुरू हो गया। इस प्रकार सम्राट के आगे चल करके सम्राट के आग्रह से हिंदुओं को समझा बुझा करके जबरिया मुसलमान बनाने का क्रमिक जो प्रयास हो रहा था वह कुछ समय के लिए बंद हुआ।
इसके शासनकाल शाहजहां के शासनकाल में गौवध बंद कर दी गई, किंतु इस छूट के लिए हिंदुओं को भारी रकम देनी पड़ती थी। उसके सैनिक व्यवस्था में दोष आने लगे, सेना की संख्या में वृद्धि होने लगी, भूमि प्रबंध ढीला छोड़ दिया गया। किंतु टेनियर की प्रवृत्ति से पता चलता है कि मुख्य मार्ग सुरक्षा के संदर्भ में इतनी कठोर थी कि चोरी के आरोप पर भी किसी को फांसी चढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। शाहजहां के शासनकाल एक अत्यंत वैभवशाली था स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर देखें तो इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से उतना उदारता नहीं देखने को मिलता। फिर इनके जो उत्तराधिकारी आए, ये इनके उत्तराधिकारी औरंगजेब हुए। औरंगजेब की धार्मिक नीति ये थी कि औरंगजेब एक निरंकुश सामंतशाही पर आधारित थी। भूमि की इस व्यवस्था में अमीरों में स्वतंत्रता समाप्ति हो गई, चूँकि वह काफ़ी संकुचित हृदय वाला धर्मांध शासक था जो भारत में एक विशुद्ध इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहते थे। राज्य के समस्त अधिकार शक्तियों औरंगजेब के हाथों में केंद्रित था। औरंगजेब पर धर्मांध एक कट्टर होने का आरोप के संबंध में मासिर आलमगीरी ने लिखा है। उसने सब प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के मंदिरों, स्कूलों एवं धार्मिक रीति रिवाज को नष्ट करने की आज्ञा भी दी थी। उसने बनारस के विश्वनाथ और मथुरा के गोपीनाथ के मंदिर और मथुरा में केशव मंदिरों के स्थान पर मस्जिद निर्माण किया और मूर्तियों को नष्ट कर दिल्ली, आगरा के मस्जिदों की सीढ़ियों पर डाल दिया गया ताकि मुसलमान उन्हें पांवों से कुचल सके। औरंगजेब पर धर्मांध होने का आरोप सही बात है। निश्चित रूप से आगे चल करके उन्होंने भारत में कट्टर होने के साथ ही साथ उन्होंने जो नीति जो अपनाई थी, वह नीति के ही कारण उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, चूँकि वह मंदिरों को तोड़ने की नीति अपनाई थी। धार्मिक कानून के अनुसार एक निश्चित शर्त स्वीकृतिवाद था। उन्होंने अपने पूरे समय मंदिरों को तो गिराया ही, साथ साथ उन्होंने और अन्य कार्य भी किए। औरंगजेब को कट्टर इस्लाम धर्म के अनुयायी होने का तो जिक्र मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ सर जदुनाथ सरकार ने उसको कहते हैं कि जितनी धर्मांता थी उतनी धर्मांता नहीं है। उसने हिंदू मनसबों को अपने दरबार में रखा, कई मंदिरों को दान दिया, जैसे बनारस का काशी मंदिर, ब्रज मंदिर आदि। थैंक यू।